अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, ये किमची जो है ना, ये कोरियन डिश है। हस्बैंड कह रहे हैं कि ये हमारी भी डिश है। इसको चाइनीज में हम बोलते हैं हाँ अच्छा है। और आप लोगों ने एक सवाल मेरे से पूछा था, हस्बैंड कुक हैं, क्या इनको हर चीज बनानी आती है? तो हाँ जी, इनको हर चीज बनानी आती है। क्या ये कुक है या नहीं है, इस सवाल का जवाब मैं आपको वीडियो में दूंगी। 人做做这么大的缸， 都做一缸两缸， अच्छा मेरे 很大 हस्बैंड 的。 अच्छा जैसे हम अचार बनाते हैं ना, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ऐसे बड़े बड़े मर्तबानों में हम ये किमची बनाते हैं ना। तो आज मेरे हस्बैंड बनाने लगे हैं कोरियन किमची, आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड पर। तो हम रेसिपी शुरू करते हैं। लोगों मामा खईशा 好的， हाँ तो मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, बहुत आसान। अच्छा, आज हम बनाने लगे हैं किमची। किमची बनाने के लिए हमने सबसे पहले इसको ना पाइछा लोगों ने मन श्वाशमा चुंगारन श्वाशमा 中 जगह 国人是大白菜， तापायछा है। अच्छा, ये चाइनीज लोग ना इसको बोलते हैं तापायछा है, चाइनीज कैबेज इसको बोला जाता है। इस पहले ना आपने ये जो चाइनीज कैबेज है ना, इसके ऊपर ना भर भर के ना आप लोगों ने इसमें ना नमक लगाते जाना है, एक एक पत्ते के ऊपर। देखिए, अच्छा ये जो चाइनीज कैबेज है ना, ये आपको ना F9 बाजार से, इस्लामाबाद से, बहुत सारी जगहों से मिल जाएगी। ये बहुत इजीली मिल जाती है, लेकिन ना अभी हमें ये ज़्यादा फ्रेश नहीं मिली क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं इसका सीज़न नहीं है, ये सर्दियों में ज़्यादा होती है। किमची में बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं, लेकिन हम जो बना रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड लोग जो बनाते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड की दोस्त है, वो ये बड़ी मज़ेदार बनाते हैं, उनको बहुत पसंद है, उनके घर में ये आम खाई जाती है और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो इसलिए मेरे हस्बैंड आज ये बनाने लगे हैं। इतनी खूबसूरत लग रही है जैसे एक फूल होता है ना, वैसे ही। अब इसको ना अच्छे से फोल्ड करके ना आपने रख देना तकरीबन 15分钟动一下，15分钟动一下。 अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं 15-15 मिनट बाद ना हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देनी है। 15 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसमें जाएगा प्याज आधा, ये है लहसुन और छोटा सा टुकड़ा ये है अदरक का। एक मीडियम साइज की जो कैबेज है, ये इंग्रेडिएंट आपने नोट कर लेने हैं, ये उसके लिए है। हम ज़्यादा नहीं बना रहे हैं, हम थोड़ी बना रहे हैं। ये है हरा प्याज, अभी मेरे हस्बैंड कटिंग कर रहे हैं। कटिंग भी आपने ना इसकी ऐसे करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके हस्बैंड कुक है, ये इतना अच्छा खाना बनाते हैं। मेरे हस्बैंड ने सारा खाना अपनी अम्मी को देखकर सीखा है। इनकी वालदा घर में खाना बनाती थी, तो ये उन्हीं को देखकर ये सीखकर इन्होंने खाना बनाना स्टार्ट किया। ये अपने घर में खाना बिल्कुल भी नहीं बनाते थे, यहाँ पे कोई है नहीं इनको बनाकर देने के लिए तो इसलिए इनको खुद बनाना पड़ता है। बात सिर्फ यही है। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे सिखाएं कैसे खाना बनता है, मैं आपको बना कर दिया करूँ, पर ये कहते हैं नहीं, मैं खुद बना लिया करूँगा। मुझे पता है आप लोगों ने यही कहना था कि आप सीख लें, आप इनको बना कर दें, पर वो मुझे नहीं सिखाते ना। पर फिर भी मुझे आता है चाइनीज़ खाना बनाना, इनको देख देख कर मैं भी सीख रही हूँ। अच्छा, एक हमने हरा प्याज पूरा लिया है और एक जो है ना आधा लिया, और उसके हरे प्याज के ये पत्ते ज़्यादा वाले हमने ऐड कर लिए हैं। अच्छा, अभी मूली का सीज़न नहीं है, लेकिन हम मूली ढूंढ कर ले आए हैं ये भी चाइनीज़ स्टोर से, क्योंकि अभी जून का महीना चल रहा है, जुलाई स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों को पता ही है ना कि मूली का सीज़न नहीं है, लेकिन ये चाइनीज़ लोग ना चाइनीज़ स्टोर से आपको हर बेमौसम सीज़न की भी सब्ज़ी मिलेगी। तो ये मूलियाँ हम लेकर आए थे, इसमें सिर्फ ना ये आधी मूली जाएगी। बेमौसम की जो मूली होती है ना, वो ऐसी ही होती है। इसको रखे हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं और अभी मेरे हस्बैंड इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, हल्का हल्का ना इसको साइड चेंज करते रहना है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर से ना पानी निकल जाए। गाजर कट करने लगे हैं, ऑरेंज वाली गाजर है और ये धनिया है। अच्छा, हमारी एक मीडियम साइज़ की ना चाइनीज़ कैबेज है ना, तो उसमें हमने आधी मूली डाली है और आधी ही गाजर कट कर रहे हैं। ये देखें, गाजर की कटिंग भी देख लें, पतली पतली बारीक स्लाइसिस में ये कट होगा। अच्छा है किमची निमशा शमा फाओ 泡菜， फाओ छाय। अच्छा, चाइनीज लोग इसको बोलते हैं फाओ छाय। गाजर की कटिंग हमारी हो चुकी है, मूली और गाजर की कटिंग हो गई। अभी ये धनिया कट करने लगे हैं। अच्छा, कटिंग आपकी ना बारीक होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। इसमें किमची में ना सब्जियों की कटिंग जो है, धनिया तो इसमें मस्ट है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि हमें कौन सी सब्ज़ी मिल रही है और कौन सी नहीं। जितनी भी हम इसमें चीज़ें डाल रहे हैं ना, इसमें कुछ और चीज़ें भी जाती हैं, वो नहीं डाल रहे क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो नहीं डालें। लेकिन हम कोई भी ऐसी चीज़ इसमें ऐड नहीं कर रहे जो आप लोगों को आसानी से ना मिले। इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो आपको आराम से मिल जाएंगी। प्याज, अदरक और लहसुन को हमने ग्राइंड करना है, देख लें आप। ये हरा प्याज है, हरे प्याज को आपने ग्राइंड नहीं करना। ये जो हमने प्याज का टुकड़ा साइड पे लिया हुआ था, दूसरे वाला ये गोल वाला प्याज, इसको हम ग्राइंड करने लगे। मैं भी आपको करीब से दिखा रही हूँ। अच्छा, ये देख लें, बिल्कुल हल्का सा हमने इसको चॉप कर लिया है, ज़्यादा इसको नहीं किया बारीक। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट बता देती हूँ दोबारा से। मूली, गाजर, हरा धनिया, हरा प्याज मस्ट है, सादा प्याज, अदरक, लहसुन को हमने यहाँ पे हल्का सा ग्राइंड कर लिया था, और ये हमारी चाइनीज़ कैबेज पड़ी हुई है। अच्छा, देखा आपने, जब हम इसको वॉश कर रहे थे ना, ये इतनी फूली फूली थी। अब जब सॉल्ट में इसको डाल के रखा हुआ है ना, तो ये कैसे श्रिंक होती जा रही है। चम्मच हमने ना भर के ये डाल लिया है कॉर्नफ्लोर का। चाइनीज़ में इसको ना ई मी फन बोलते हैं, ये देख लें।
अच्छा, तो आप चाहें इसको डायरेक्ट पानी में पका लें या फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पहले अलग से इसको कर लें और फिर अलग से इसको पका लें। पैन में थोड़ा सा पानी ऐड करना है, कम से कम 1 कप ऐड कर रहे हैं। आपने इसको चम्मच हिलाते रहना है। आपने देखा वो जैसे कस्टर्ड बनाते हुए वो करते हैं ना, कस्टर्ड को अलग से ठंडे पानी में मिक्स कर लेते हैं, वैसे ही हमने ठंडे पानी में कॉर्नफ्लोर को थोड़ा सा मिक्स किया, फिर पैन में पानी ऐड कर दिया। पैन में पानी जो डाला था ना वो हल्का सा गर्म हुआ, हमने साथ ही उसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया। इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे हल्की सी थिक होगी, आपने चम्मच साथ में हिलाते रहना है। अब इसमें 1 चम्मच हम ऐड कर लेंगे भर के शक्कर का, ये देख लें बिल्कुल स्लो फ्लेम है और हम इसको कुक कर रहे हैं। ये देख लें अभी बबल्स बनना शुरू हो गए, इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया। ये देख हम इसमें फ्लेम बंद कर रहे हैं, बॉयल आना स्टार्ट हो गया ना तो फ्लेम बंद कर दिया। ये देखिए ठंडा होने के लिए रखेंगे थोड़ी देर के लिए। इतना हमने बनाया था ना ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर, उससे हमने हाफ इस्तेमाल किया, हमसे ज़्यादा बन गया था। तो ये देखिए हमने इतना लिया है और ये हमारा जो है ग्राइंड किया हुआ प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। अब इसमें जाएगी रेड चिल्ली, मतलब कि रेड चिल्ली का पाउडर। अब इसमें जाएंगे 3 चम्मच ना रेड चिल्ली का पाउडर, आप कोई सी भी ले सकते हैं, हमने भी देखी कोई सी भी लिया है। ये देख लें बस 3 काफ़ी हैं इसमें। अच्छा ये भी हमने इसमें ऐड किया 3 चम्मच जो है ना, ये फिश का ना नमकीन जो होता है ना, सॉल्टी पानी है ये ऑयल नहीं है। ये भी हम इसमें ऐड करें, ये वाला मसाला, ये भी सी फूड का मसाला हमने चाइनीज स्टोर से लिया था, ये भी ज़रूरी है इसमें ऐड करना। जितने भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें ऐड किए हैं ना, सबके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगी, आप प्लीज़ देखिएगा। यहाँ पे हमने हस्बे जायका नमक भी ऐड कर लिया था। यार इसकी खुशबू नाक को चढ़ रही है, ये मिर्चें इतनी तेज़ है और ये जो अदरक और लहसुन की जो खुशबू आ रही है ना उसके अंदर से, बहुत मज़ेदार। अच्छा अभी इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज, हरा प्याज जाएगा इसके अंदर। अब इसमें जाएंगी सारी सब्जियाँ, मूली, गाजर, हरा धनिया, इनको ना हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा अगर तो आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना ये किमची, तो आप हाथ मत लगाना, वरना आपके हाथों को ना ये बहुत वो करती हैं, चमाती हैं। आप ग्लव्स इस्तेमाल कर सकते हो इसको मिक्स करने के लिए, या चम्मच इस्तेमाल कर लो, या ऐसे, या फिर ऐसे आप स्टिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए। अच्छा इसको हमारे रखे हुए ना तकरीबन 1 घंटा हमारा गुजर गया। अभी मेरे हस्बैंड इसको ना अच्छे से दोबारा वॉश करने लगे हैं। एक एक पत्ते को आपने अच्छे से वॉश करना है ताकि जो सॉल्ट है ना वो सारा अच्छे से निकल जाए इसके अंदर से। वॉश करने के बाद आपने इसको अच्छे से खुश्क भी कर लेना है ताकि अंदर से सारा पानी निकल जाए। अच्छा पहले ना मेरे हस्बैंड ने इसको अंदर से कट नहीं किया था, हल्का से कट लगा के हमने इसको अंदर से कट कर लेना है। और ये जो ऊपर से छोटा छोटा आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको ना आपने हल्की सी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ऐसे अपने 4 साइड में इसको कट करना है। अच्छा एक एक पत्ता लेना है आपने, उसके ऊपर अच्छे से ये मिक्सचर लगाना है। ये देखिए मेरे हस्बैंड ना तय लगा के इसकी रख रहे हैं। अच्छा आपने ऐसे नहीं करना कि एक पूरी बंद गोभी ले ली उसको अंदर रोल कर लिए, एक एक पत्ते के ऊपर आपने ये मिक्सचर लगाना है और इसको ऐसे फोल्ड करके ना रखते जाना है बॉक्स में। आप कोई भी जार ले लें, हमने ये वाला बॉक्स लिया है। ये देखें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है जैसे अचार बन रहा होता है, वैसे अचार जैसी खुशबू नहीं है लेकिन एक चटनी टाइप, एक उसको क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलूँ इसको, बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी। वो जो रेड मिर्चें जो अम्मी बनाती होती है ना घरों में लहसुन अदरक डालकर, वैसी खुशबू आ रही है। ये देखें ऐसे फोल्ड किए जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, अंदर मसाला जो है ना वो भर भर के ना ऐसे। अच्छा यार मैंने ये एक निकाल के टेस्ट किया है, उफ बहुत मज़ेदार, बहुत स्पाइसी। मेरे हस्बैंड पूछ रहे मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है, बहुत स्पाइसी है। फ्राइड राइस के साथ ये बहुत पसंद है। हस्बैंड कह रहे हैं अभी इंतज़ार करो, कम से कम 24 घंटे इंतजार कर लो। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाएगी इसकी। आप लोग जब बनाए ना तो आपने ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं। मेरे हस्बैंड को मिर्चें कुछ नहीं कहती हाथों पे, ये बनाते रहते हैं, इनको कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये मिर्चें इतनी तीखी हैं आपको ना, अच्छा आप मिर्चें भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। हमें ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, हमने ज़्यादा रखी हैं, आप कम भी रख सकते हो ना। अब ये बचा हुआ जितना भी मसाला था ना अभी मेरे हस्बैंड इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें टेप से दिखा रही हूँ, ये देखें ये बॉक्स बहुत मज़ेदार है। लोगों जो मंका संतोष आओ चीजें, मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ इसको हम कितने घंटे के लिए ना ढककर ऐसे रखेंगे। तो शाफांचो 不是多少分钟， 是1天半， 1天半30多个小时。 अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं 30 घंटे से ज़्यादा हमने इसको ज़्यादा रखना है, मतलब 1 दिन से ज़्यादा ऊपर 30 घंटे कम से कम। लेकिन मैं इसको 30 घंटे बाद ओपन करने वाली हूँ क्योंकि मुझे इसको खाना है, मतलब 1 दिन के बाद, कल इसी टाइम में इसको ओपन करने वाली हूँ। गुफा में मियाँ 放外面是2天，然后放到冰箱里面储存。 हाँ अच्छा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि इसको ना हमने 2 दिन के लिए बाहर रखना है फर्मेंटेशन के लिए और फिर उसके बाद उठा के फ्रिज में रख देना है।
तो हम मिलते हैं कल इसी टाइम। चिकन शाशो को छिला तो ना 26 घंटे गुजर चुके हैं और अभी मेरे हस्बैंड ओपन करने लगे हैं किमची। हम देखते हैं इसको ओपन करके। मज़ेदार सी किमची, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। अच्छा ये देखें, इसमें से पानी निकला हुआ है। 这个下饭，吃饭有点辣，辣了。 अच्छा यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये बहुत मज़ेदार है। हस्बैंड कहते हैं 2 दिन इसकी ना मैरिनेशन को चाहिए होते हैं। 你说 अच्छा मेरे हस्बैंड को ना स्पाइसेस बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है स्पाइसेस। तो बस ये हमारी मज़ेदार सी किमची तैयार है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि किमची बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत में घर पर बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। इस रेसिपी को फॉलो करें और मज़ेदार सी किमची घर पर बनाएं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।